वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज संडे है तो संडे के दिन आज हम वीकली क्लास पढ़ेंगे। राजस्थान करंट अफेयर्स 2022 14 से लेकर 20 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। टॉप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। आने वाली रीट, सीएटी, सेकंड ग्रेड, हाई कोर्ट, एलडीसी, आरएस, हर एक एग्जाम की दृष्टि से ये सुबह 15 से 20 मिनट की क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स के आपकी तरोताजा आप चाय के प्याले के साथ आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें। 14 से आज 20 नवंबर 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का दिन आपको समर्पित है क्योंकि 6 दिन मैंने आपको बढ़ाया। 7वें दिन आपके लिए टेस्ट होता है, उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। तो स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न देखो, 18 नवंबर 2022 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो हमने 18 नवंबर को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया था? 295वां। 18 नवंबर 1727 की बात है। सवाई जय सिंह ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों को घर लौटने पर उन्हें हर प्रकार की सुविधा के लिए कौन सा कार्ड जारी करेगी? जो प्रवासी यानी विदेशों में रह रहे हैं वो जब भी राजस्थान लौटेंगे, घर लौटेंगे, उन्हें हर प्रकार की सुविधा मिले, इसलिए सरकार ने NRR। प्रदेश में 19 नवंबर 2022 से विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहां से कर रहे हैं? यानी कल इन्होंने कर दी। 19 नवंबर आपको मैंने बताया था विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है और इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती भी बनाई जाती है। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। तो विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मुझे कमेंट करके बताना हमारे देश के 14वें जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़, ये झुंझुनू जिले के किस गांव के में इनका जन्म हुआ था? आज मैं लास्ट में आपको क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लेके आऊं, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तो इसकी शुरुआत हुई खेतड़ी, झुंझुनू। राजस्थान के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं? राजस्थान के किन जिलों में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जा रहे हैं? तो जोधपुर, जयपुर, कोटा। जोधपुर, जयपुर, कोटा। जोधपुर, जयपुर, कोटा। अच्छे तरीके से याद करना इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में जोधपुर और पाली के बाद कितने जिलों में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित किए जाएंगे? देखो भी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूं क्योंकि डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ, बूस्टर डोज के साथ आपको क्लास दी जाती है, इसलिए कंटिन्यूज सुबह रोज 8 बजे आप क्लास देखा करो। अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो दिन में आप कहीं भी देख सकते हो। हमारी एक ये ऐसी चलती फिरती क्लास है कि आप खाना खाते वक्त, चाय पीते वक्त या चलते फिरते कभी भी, यानी 10 मिनट 15 मिनट कहीं अगर कोचिंग में जा रहे हो तो, और है बस का इंतजार करते वक्त भी आप देख सकते हो। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 24 घंटों में आप जरूर देखा करो, इतने में अगले दिन क्लास आ जाती है। संडे के दिन आपको टेस्ट करवाया जाता है, फिर वीकली टेस्ट हो गया, मंथली हो गया। और एक और बता देता हूं, जिसने ये 99 रुपए वाली टेस्ट सीरीज ले रखी है, रीड, सेकंड ग्रेड, सबके लिए, इसमें जनवरी से लेकर और दिसंबर 2022 आपको हर महीने का टेस्ट के रूप में करंट प्लस पीडीएफ प्राप्त हो रही है। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको 1 से 15 नवंबर का करंट भी मिल गया, साप्ताहिक वाला वो भी मिल रहा है, और डेली करंट भी इसमें स्टार्ट कर दिया। तो जिसने नहीं लिया 99 रुपए वाला जरूर लो, 1 साल की वैलिडिटी है, पूरा करंट आपका क्लियर हो जाएगा, प्लस पीडीएफ आपको मिलेगी। बाकी सेकंड ग्रेड के मॉडल पेपर भी चल रहे हैं, बुक में बाजार में बुक उपलब्ध है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड का मॉडल पेपर चल रहा है, सेकंड ग्रेड और पीटीआई दोनों ही चल रहे हैं, अंतिम श्रेणियों में आपके लिए काम आएंगे। और आरपीएससी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये चल रही है, थोड़ा सा आपको बता दिया मैंने, तो ये ध्यान रखना। तो ये टोटल 8, ठीक है। जोधपुर और पाली को मिलाकर कितने हो जाएंगे? 10। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रसिद्ध मेजर शैतान सिंह की 17 नवंबर को पुण्यतिथि बनाई गई। वे किस युद्ध में शहीद हुए थे? ये भारत चीन युद्ध में शहीद हुए थे और 1963 में इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। हाल ही में चर्चित भरतपुर के डीग महल के बारे में बताइए। तो मैंने आपको पूरी डिटेल बताई थी। भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा। लाइट एंड साउंड शो के विकास और रख रखाव के लिए 8.4 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी। और बजट 2022-23 में भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो संचालित करने की घोषणा हुई थी। तो सारे सही है। और
लगभग जब जब लाइट एंड शो का विकास यानी लाइट वहाँ पे खूब सारी लाइटिंग वगैरह, क्योंकि पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है, साउंड वहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा। और इसी अलावा इसलिए इससे पहले खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है ना विवेकानंद जो मंदिर है ना, जहाँ से इसकी अभी शुरुआत हुई विवेकानंद संदेश यात्रा की, खेतड़ी महल है, वहाँ भी लाइट एंड शो लगा था और वो पेपर में आया था, ध्यान रखना, तो इसको भी ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयपुर के किस गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है, राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय है और इसके वर्तमान कुलपति राजीव जैन है। कौन है? राजीव जैन है, ये आपको याद रखना है। और गांव को विकसित करने के लिए गोद लिया टांटियावास। और हाल ही में जो भारत और श्रीलंका के जो है वो प्रशिक्षण यहाँ पे भी एक भाषा को लेकर हुआ है। बालोजी गांव राजस्थान का पहला कुसुम योजना के तहत संयंत्र लगा था। चोप गांव विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। और जवानपुरा राजस्थान की पहली हेल्दी विलेज घोषित की गई। ये जयपुर में तीनों ही। साहित्यिक रचना उमाद्य के लिए किस लेखक को जयपुर साहित्य सम्मान पुरस्कार के लिए नामित किया? और कल मैंने आपको 8 बजे की क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई की बुक चल रही है उसमें राठौड़ वंश करवाया था। ये जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री उमाद्य जो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है और मालदेव की पत्नी थी, जो किस दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में रूठी रही थी। तो ये डॉक्टर फतेह सिंह भाटी की रचना है। 13 नवंबर 2022 से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले से डिजिटल राजस्थान यात्रा 2022 को हरी झंडी देकर रवाना किया? जोधपुर से। सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने हेतु हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय आकांक्षण व लेखा विभाग। और यह भी पेपर में आया, इसका काम क्या है? प्रशिक्षण देना। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? इला अरुण, अच्छे तरीके से याद रख लेना। और इसमें 12 कलाकारों को अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है। 12 कलाकारों को अकादमी अवार्ड, जो मैंने पूरे आपको बता दिए, मुख्य याद रखना। इसमें मामे खान जैसलमेर के इंपॉर्टेंट है, रेखा ठाकर जयपुर की कथक नृत्य, नाथूलाल पुष्कर के नगाड़ा वादक, उपयुक्त सभी। और इसी अकादमी के द्वारा 6 कलाकारों को युवा पुरस्कार दिया गया, जिसमें कपिल वैष्णव जोधपुर के तबला वादक, प्रेरणा राठी जोधपुर की कथक नृत्य, अमित पलवार अलवर के तालबंदी गायन, उपयुक्त सभी। और 5 बाल प्रतिभा पुरस्कार दिए गए इसके अंदर, जैसे थानू खान बाड़मेर लोक गायन, मोहम्मद जमाल जयपुर तबला वादक और एंजल सुखवानी उदयपुर कथक नृत्य, और उपयुक्त सभी। पूरे बूस्टर डोज के साथ, फैक्ट के साथ है। और हमारी जो नई वार्षिकांक बुक आएगी, वो लगभग मान के चलो 1 जनवरी 2023 को आएगी, पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर 2022। अभी सेकंड ग्रेड के लिए ये बुक है आपके लिए, लेकिन रीट के एग्जाम के लिए, सीएटी के एग्जाम के लिए एक और बुक आएगी। अब देखो, ये बुक तो आई है ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, जनवरी से दिसंबर, 1 जनवरी 2023 को आएगी। ये बुक क्या होगी? जनवरी से दिसंबर पूरे फैक्ट प्लस बूस्टर डोज के साथ होगी। सब माल पत्ता कहते हैं ना, वो सब होगा इसमें परीक्षा की दृष्टि से, यानी पूरे बूस्टर फैक्ट के साथ एमसीक्यू नहीं होगी। तो 1 जनवरी 2023 को वो बुक आएगी। तब तक ये बुक आप अच्छे तरीके से पढ़ो, अध्ययन देखो, और ये सुबह की डेली करंट की क्लास लो आप। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार से सम्मानित राजस्थानी भाषा के वरिष्ठ गीतकार जिनका हाल ही में निधन हो गया, कल्याण सिंह राजावत। राजस्थान के सीकर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाला को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। इनका संबंध, तो इनके बारे में तो पूरा अच्छे याद रखना और पेपर में पक्का आएगा, ये तो श्योर ही हो गया। निशानेबाज। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ कहां किया? तो ये अलवर से। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 में भारत और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गरुड़ सेवन का आयोजित किया गया। पक्का ही आना ही है, चाहे वो तारीख पूछ ले 26 अक्टूबर से 12 नवंबर, चाहे वो भारत फ्रांस पूछ ले, वायुसेना पूछ ले, संयुक्त अभ्यास पूछ ले, और जिला पूछ ले जोधपुर वायु स्टेशन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उष्ट्र यानी ऊंट संरक्षण योजना को मंजूरी दी। इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसके लिए 2.60 करोड़ के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है और ऊंट पालक को सहायता के रूप में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, 2 किस्तों में 5-5 हजार रुपए। वर्ष 2022-23 के बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, उपयुक्त सभी। क्योंकि घटते ऊंटों की संख्या लगातार घटती है, विलुप्त होने के कगार पे जा रहे हैं। सिर्फ भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर ही ऊंट बचे हैं।
6 से 10 अक्टूबर 2022 को राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, राजस्थान इंटरनेशनल RIFF के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये 13वें का किया गया। कहां पे? मेहरानगढ़, जोधपुर में। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना 2022 के बारे में सत्य कथन बताइए। तो राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 को दानकीय ग्राम जयपुर से इसकी शुरुआत की। बिल्कुल, क्योंकि 2018 से ये बंद थी। एक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा कर सकते हैं। बिल्कुल, बीमा कराने की जिम्मेदारी किसको दी है? द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दी गई है उपयुक्त सभी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। मई 2022 में मुख्यमंत्री ने किस जिले में 3 नई तहसीलें खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो जोधपुर। देखो, ये प्रश्न ऐसे अपवाद होते हैं, ऐसे छोड़ने वाले होते हैं। अब बीकानेर में भी बनाई है, प्रतापगढ़ में भी बनाई है, और जगह भी बहुत तहसीलें बनाई है, लेकिन मुख्यमंत्री का गृह जिला किस प्रकार क्वेश्चन दिए हमें पता नहीं है। लेकिन कई प्रश्न ऐसे अपवाद होते हैं, इन प्रश्नों को छोड़ने के काम के होते हैं, पता नहीं है। अब बीकानेर में भी बनी हुई है, चूरू में भी 2 तहसील बनाई है, अब देखो श्री गंगानगर में भी बनाई है, लेकिन इन्होंने पूछ लिया जोधपुर का। हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश के किस संरक्षित क्षेत्र में 2023 में लेपर्ड क्या होता है? तेंदुआ सफारी शुरू करने की घोषणा की है? बांसियाल, खेतड़ी। 11-13 नवंबर 2022 को इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर के किस संस्करण का आयोजन किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद रखने। तो 11वां कौन सा? इंडिया स्टोन मार्ट, ये पेपर में आ चुका है। इंडिया स्टोन मार्ट जयपुर में कौन सा संस्करण होगा? 11वां हुआ। अमृता देवी बिश्नोई पर्यावरण व गौरव रत्न पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ब्रजेंद्र सिंह शेखावत को। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो सेतु नाम से एलिवेटेड रोड का लोकार्पण राजस्थान के किस शहर में किया? नाम क्या है? भारत जोड़ो सेतु नाम से एलिवेटेड रोड, वो होती है रोड जा रही है, इसके ऊपर से जाने के लिए जो बनाया जाता है ना, वो होता है जयपुर के अंदर। कोटा डोरिया और बुनकरों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे सम्मानित किया? तो ये किया विधि सिंघानिया को। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 से 27 नवंबर को राजस्थान के किस जिले में होगा? जयपुर में। और 12 नवंबर को सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का कौन सा दीक्षांत समारोह बनाया गया? 12 नवंबर को सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी का ये बनाया गया। 5 बच्चों में नैतिक मूल्यों की हैबिट डालने की एक अनूठी पहल समय सिद्ध की शुरुआत किस विश्वविद्यालय ने की है? अनूठी पहल समय सिद्ध की वो की है GECRC विश्वविद्यालय जयपुर। 12 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान का शिलान्यास किया? जोधपुर से। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है कृष्णा पूनिया। राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ कब हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ 12 नवंबर 2022। राजस्थान सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए कितने जिलों में साइबर थाने खोलने की स्वीकृति दी है? तो 32, क्योंकि टोटल जिले 33 है, एक जिले जयपुर में खुल चुका है पहले। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो अभी 3 दिसंबर को बनाया जाएगा, राजस्थान के किस जिले को दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? अलवर। और अलवर के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी सोनी। नेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल हुई है, इनका संबंध किस जिले से है? कोटा से। और जयपुर के निशानेबाज दिव्यांश पवार ने एशियन एयर गेम चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल जूनियर में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां रखी? तो करवड़, जोधपुर के अंदर। लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो इकराम राजस्थानी। 14-15 नवंबर 2022 को राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहां किया गया? तो 14-15 नवंबर को जयपुर के अंदर। उससे पहले कहां हुआ था? जोधपुर में। खान विभाग राजस्थान द्वारा प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर के अतिरिक्त अन्य किन 3 शहरों में प्रधान और अप्रधान खनिजों का भंडार चिन्हित किया है? तो ये चिन्हित किया है अजमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। ये कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न दे रहा हूं मैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सुजस से वगैरह से जो भी मंथली आता है वहां से कुछ क्वेश्चन निकाले गए, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। राजस्व अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2022 का संबंध किससे है? तो जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है, मैं आपको वीकली करवा रहा हूं। दुबई में संपन्न 10वीं ओलंपियाड कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाली तनिका श्रीवास्तव का संबंध किस नृत्य से है? कथक नृत्य से।
देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़ का जन्म झुंझुनू जिले के किस गांव में हुआ? ये प्रश्न पूछा था मैंने, अब आ गया झुंझुनू जिले के किस गांव में हुआ? तो किठाना गांव के अंदर। कौन सा है? किठाना गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। रोहटपाली में 4 से 10 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी के किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी राजस्थान को 66 वर्ष बाद मिली है? तो ये कौन सा होगा? 18वें। राज्य सरकार द्वारा किडनी ट्रांसप्लांट से जुड़े पैकेजों की संख्या 5 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले 5 थे, अब बढ़ाकर 6 कर दिए। राजस्थान में विद्यालय अवलोकन की प्रक्रिया को डिजिटाइज करने हेतु कौन सा ऐप निर्मित किया गया? ये रीट के एग्जाम की दृष्टि से कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, क्योंकि शिक्षा में नवाचार से संबंधित क्वेश्चन है, तो उस नाम है शाला सम्मेलन ऐप। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सहयोग से शुरू की गई सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत विद्यालयों को पुरस्कृत किए जाने का प्रावधान है। देखो, राजस्थान यानी राजस्थान पर 6 विद्यालय, मतलब राज्य स्तर पर 6 विद्यालय, जिला स्तर पर 66 विद्यालय और ब्लॉक स्तर पर 301 विद्यालयों को सम्मानित यानी सर्वश्रेष्ठ विद्यालय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो प्रयुक्त सभी। राजस्थान सरकार के विद्यालयों में 100% नामांकन के निर्देशों के बाद पाली में कौन सा नवाचार शुरू किया गया? भी 100% नामांकन होना चाहिए सरकारी विद्यालयों में, तो पाली में कौन सा नवाचार शुरू किया है? स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के किस शहर और उसके गांव की पेयजल समस्या के समाधान हेतु शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का शिलान्यास जुलाई 2022 में किया गया? तो ये बीकानेर के अंदर। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोलियासर किस जिले में है, जिसे शिक्षा विभाग द्वारा 2020-21 के लिए राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय चुना? अब ये रीट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जब वीकली होगा ना, तो अपने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे। तो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ आदर्श विद्यालय चुना गया चूरू का, ये तोलियासर चूरू के अंदर है। और राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा मई और जून महीने की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा है? श्री गंगानगर। राजस्थान के जैसलमेर में संचालित रेगिस्तानी छात्रावासों का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? यानी रेगिस्तानी छात्रावास है, उनका नाम अब रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास। और प्रदेश में इंदिरा गांधी क्षेत्र वृक्षारोपण परियोजना किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के सहयोग से संचालित की जा रही है? जायका, जो जापान की कंपनी है। प्रदूषण निराकरण हेतु उद्योगों द्वारा खतरनाक अपशिष्ट निष्पादन हेतु राज्य के किस 2 सामूहिक उपचार व निष्पादन सुविधाएं कहां स्थापित की गई है? तो ये कहां की गई है? उदयपुर और बाड़मेर के अंदर। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान, ये आपको पता ही है, माहवारी से संबंधित है। कौन सी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को हाइजीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कक्षा 9 से 12वीं। किस वर्ष राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्रफल को 3 गुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ किया जा रहा है? यानी अब जो वन लगाए जा रहे हैं उसके क्षेत्रफल को 3 गुना बढ़ाया जाएगा 2040 तक। किस जिले में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन संगठन के द्वारा वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से एक विशेष बाल गृह का संचालन किया जा रहा है? तो जालोर के अंदर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पर्सन थे जो मैंने दिए। अब हर संडे के दिन कुछ एक्स्ट्रा पर्सन लेके आएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेंगे। आप निरंतर अध्ययन करें, हमारे नानक क्लासेज ऐप को ज्वाइन कीजिए। राजस्थान की नवंबर दिसंबर की करंट अफेयर्स की क्लास आपको जीके मिल रहा है, जो 9 बजे आता है वो 7 बजे मिल रहा है। राजस्थान की जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज है, इसमें हर जिले के जिला जीके प्लस करंट मिल रहा है। और ये आरबीएससी की बुक है जो आपको टेस्ट के रूप में मिल रही है और शाम 8 बजे इसका वीडियो आपको निरंतर मिल रहा है। तो आज संडे के दिन कोई भी ऐप के अंदर किसी भी प्रकार की टेस्ट प्रक्रिया आपको नहीं मिलेगी। तो ये थी इंपॉर्टेंट क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।